दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सब। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। आज का हमारा वीडियो मेंस्ट्रुएशन का नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि इससे पहले हम लोग आयत, वर्ग और रोहम्बस ये सब देख लिए हैं। इसको आज का टॉपिक जो हमारा है ना, वो समलंब चतुर्भुज का है, जो काफ़ी खास है। इससे भी क्वेश्चन हमारा हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। तो देखते हैं इस टॉपिक को हम लोग, ठीक है ना, जो काफ़ी खास है आप सबके लिए। ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। फिर भी कोई बात लगे तो हमें कमेंट जरूर बताइएगा। आपको इस आपकी कमेंट का, आपकी बातों का काफ़ी ध्यान रखा जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं अगला जो हेडिंग है समलंब का है। इसे हम लोग समलंब चतुर्भुज बोलते हैं, चतुर्भुज है ना, ऐसा बोलते हैं। अभी पहला काम देखिए, मेंस्ट्रुएशन में मतलब क्या होता है, सारा टॉपिक का मेन मतलब क्या है, फिगर पहचानना। आपको फिगर आना चाहिए, कोई भी वर्ड आता है आपसे फिगर बनना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होता है, मानिए आपका आधा सवाल तो उसी में सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अभी फिगर पहचानिए। समलंब में इसका मीनिंग क्या होता है, कोई दो साइड से नहीं समांतर होना चाहिए। सबसे मतलब नहीं है, कोई दो साइड, जो दो भुजा जो है, मान लीजिए हिंदी में भुजा बोलते हैं, समांतर होना चाहिए। समांतर हो, ठीक है। ऐसा मान लीजिए अपने भाषा में लिखते हैं समांतर हो, ठीक, पैरेलल हो, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए एक चतुर्भुज मानते हैं आप, ऐसा है, इसका ऐसा फिगर बनाते हैं। मान लीजिए इसके पैरेलल में ये है ना, तो मानेंगे समलंब ये हो गया, ठीक है ना। या फिर इसको ऐसे मान लीजिए, इसको सीधा कर लेते हैं, ऐसे मिला दिए, इसके पैरेलल में ये है ना, तो भी ये समांतर मान। देखिए ये भी फिगर सेम है, ये फिगर सेम है, ठीक है। मतलब मानिए कि दोनों फिगर इसी के हेडिंग के लिए ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा रहेगा। अवधि मतलब इसमें यहाँ तो ये अगर ये मान लीजिए 90 डिग्री पे है, तो हाइट तो यही काम करेगा। यहाँ पर हाइट क्या हुआ, देखिए क्रॉस हाइट है। हाइट हमेशा कभी ऊंचाई निकालते हैं ना, पता हो आप लोग, कहीं भी मान लीजिए अपने घर में भी देखते हैं, हाइट किससे मानेंगे, जो सीधा दीवार है उसे हाइट मानते हैं, ठीक है ना। तो सीधा जो यहाँ पर तो कुछ है नहीं, सब तो क्रॉस हो रहा है, आप इसे मान लीजिए ये हाइट है, ठीक है ना। ये जो सीधा दीवार होगा मान लीजिए, इसको हम लोग हाइट मानते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर हाइट ये रहेगा, ऊंचाई ये रहेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए, पहला बात तो हम लोग सीख लिए क्या, फोटो कैसा बनता है, फोटो बनाने आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसमें कुछ देखिए, मतलब एक के बाद ध्यान रखिएगा, बात लिखा गया, कोई दो पैरेलल हो गया ना, आपका ये फिगर हो गया, ठीक है। इसमें कुछ और बात नहीं है, एंगल के बारे में कुछ इतना खास नहीं है। कहीं कहीं 90 होगा, कहीं जैसे यहाँ 90 हो रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, 90 वाला नहीं है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। उसमें कुछ फैक्ट याद नहीं करना है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, अभी कर लीजिए, फॉर्मूला कर लीजिए। नहीं, परिमाप कहा जाए ना, ये तो पता ही है, शुरू से बताते आ रहे हैं। परिमाप कहा जाए, इसके बारे में परिधि कहा जाए या परिमिति कहा जाए, सबसे मीनिंग होता है, कुछ भी कहा जाए आपको, परिमाप, परिधि, परिमिति, सबका मीनिंग होता है बाउंड्री। हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्या बाउंड्री ऐड कर लेना है, जो वैल्यू आता है इस फिगर का परिमिति आ गया, ठीक है। जो बाउंड्री ऐड कर, मान लीजिए चारों साइड है ना, ऐड कर लेंगे, आ जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखिए, ठीक है, ऐसा हो गया। उसके बाद अब इसका कुछ एरिया थोड़ा अलग होता है, हमेशा एग्जाम में ज़्यादा एरिया ही पूछता है, ध्यान रखिएगा। समलंब चतुर्भुज का सिंबल लगा देते हैं, इसका क्षेत्रफल है ना, ये निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इसे लिखिए, 1/2 समांतर भुजा का जोड़, समांतर भुजा का योग, यानी प्लस करना होता है, गुने हाइट है ना, गुने हाइट, यानी कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट है ना। ये गुना करने पे, यानी कि इससे क्या होगा, आपका गुना कर लीजिएगा, 2 से भाग दे लीजिएगा, जो आएगा इसका एरिया आ जाए, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, इसके माध्यम से इसका आंसर निकालते हैं, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल ले लीजिए कुछ सॉल्व करने के लिए। मान लेते हैं यहाँ पर इसका वैल्यू कुछ मान लीजिए ये 20 है, ये तो बड़ा है, तो कुछ मान लीजिए, कुछ ज़्यादा मान लीजिए, मान लेते हैं इसको कुछ बढ़ा कर मान लीजिए 30 मान लेते हैं, 30 है, ठीक है ना। तो आपसे इसके बाद इसका हाइट का वैल्यू मान लीजिए 12 है। ऐसे कुछ देखिए, सवाल सॉल्व करने के लिए कुछ एग्जाम्पल लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग मान ली क्या, ये 30 है, ये 20 है, हाइट 12 है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर
या फिर यहाँ भी मान लीजिए सेम यहाँ भी ऐसा होता है, 20 होता है, 30 होता है, ये हाइट 12 होता है, तभी सेम आंसर आने वाला है। आप इसका एरिया कर लीजिएगा 1/2, दोनों को ऐड करिए समांतर वाला को, 20 को भी और 30 को भी ऐड कर लीजिएगा। हाइट कितना 12 है ना, इसे गुना कर लीजिए, तो 1/2 गुना जोड़िएगा 50 हो जाएगा, और गुने 12 का 12 उतार ली, 2 से काटिएगा, 6 से कटेगा ना, 50 में 6 कितना होता है 300 ना, 300 इसका वैल्यू होता है 300। अगर मान लीजिए क्वेश्चन मीटर में दिया हुआ है, मान लीजिए सबसे मीटर, तो मीटर स्क्वायर कर लीजिएगा। देखिए जो फॉर्मेट दिया हुआ ना, अब एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, आप स्क्वायर लगा लीजिए, ठीक है ना। ये तरीका आपको ध्यान रखिएगा। आप परिमिति के लिए परेशान नहीं होना है। फॉर्मूला आपको एक परिमिति का फॉर्मूला तो याद ही नहीं है, कहीं देखवे नहीं किए हैं, नहीं मिलवे करेगा, ठीक है ना। मतलब क्या होता है, परिमिति को कुछ याद कर नहीं करिए, ठीक है ना। परिमिति मतलब बाउंड्री होता है, आप सारा चारों भुजा ऐड कर लीजिएगा, परिमिति हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ खास नहीं है। एक फॉर्मूला ध्यान रखिए इस वाले हेडिंग में। आपको ये हेडिंग नाम ही सुन लगता होगा जितना मुश्किल है, अलग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी सिंपल है। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, आपसे बनेगा, ठीक है ना। आपका ये टॉपिक ये पूरा हो रहा है, आप इसे देख लीजिएगा। यहाँ देख लिए तो आप सभी को हमारा वीडियो, ये प्रयास, ये तरीका कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे, आप देख पाए, कुछ आपसे छूटे नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।